आज 26वां दिन है और आज भी आंदोलनकारी सड़कों पर मौजूद हैं, लेकिन यह भी अब देखने को मिल रहा है कि कुछ संख्या कम हो रही है और किसानों को फिर से बातचीत का न्योता सरकार की तरफ से। सभी मुद्दों पर बात करने के लिए सरकार तैयार है और 39 नेताओं को यह पत्र लिखा गया है। सभी मुद्दों पर किसान दोबारा से बातचीत करें, यह सरकार की तरफ से पत्र लिखकर एक गुजारिश की गई है किसानों से। देखिए, ये बातचीत आज होती है या कल होती है, क्योंकि इस वार्ता से ही, संवाद से ही समाधान निकालने की कोशिश सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। लेकिन ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर, इसमें काफी अंतर है। अंतर इसलिए कि पहले आंदोलित किसान कई दफे उग्र होते हुए नजर आए थे। जो किसानों की संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन पहले के मुकाबले अब संख्या में कमी आई है। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आश्वासन किसानों को दिया है, उसके बाद ऐसा लगता है कि किसान अब थोड़े आंदोलन वाली जगह से पीछे हट रहे हैं। और सीधे चलेंगे, शिखा हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं जानने के लिए क्या ग्राउंड पर सिचुएशन। शिखा, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए, सिंघू बॉर्डर से लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। तस्वीरें मंच की भी दिखाएंगे हम आपको, जहाँ पर किसान जो नेता है वो लगातार यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। जो किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि धीरे धीरे जो किसानों की संख्या है वो इसकी कम होती जा रही है, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार लगातार कई दौर की बातचीत कर चुकी है और एक बार फिर से केंद्र सरकार ने प्रस्ताव पेश किया है। सभी मुद्दों पर बात करने के लिए सरकार तैयार है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सरकार हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। कह रही है 39 जो किसान नेता है उनको पत्र लिखकर ये बात कही गई है सरकार की तरफ से कि हम सभी बातों पर, सभी मुद्दों पर जिस पर किसान नाराज हैं, जिस पर किसानों को आशंका है, उन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। पल पल की तस्वीर आपको दिखा रही है, यहाँ से तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे सरकार लगातार अप्रोच कर रही है किसानों को और हर तरह से कोशिश कर रही है कि उनको समझाया जा सके, उनको समझाया जा सके, तो ऐसे में अब जो किसान हैं वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए, जिसके लिए सरकार शायद मान जाए और शायद एग्री भी है। पहले भी उन्होंने किसानों का, उनको अगर ठीक से समझाया जाए तो वे भी हमारे ही समर्थन में हो जाएंगे। ये सरकार के संवाद का असर है, यह अन्नदाता की समझ का असर है, ये पीएम मोदी की अपील का असर है कि अब कृषि कानून विरोधी किसान घटने लगे हैं, दिल्ली के बॉर्डर से हटने लगे हैं। जहां कुछ दिन पहले दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का सैलाब था, सुरक्षा कर्मियों पर भारी दबाव था, वहीं अब ज्यादातर किसान जाग रहे हैं, कृषि कानून पर हट त्याग रहे हैं। अब अन्नदाता सिर्फ विरोध में नहीं अड़ा है, दिल्ली को घेर कर नहीं खड़ा है, अब कानून के समर्थन में भी सैलाब बढ़ा है। कृषि कानून के समर्थन में किसानों का एक धड़ा है। सरकार ने किसानों से बार बार अपील की, बार बार संवाद किया, कभी कृषि मंत्री तो कभी वाणिज्य मंत्री, कभी कानून मंत्री तो कभी गृह मंत्री ने अपने दरवाजे किसानों के लिए खोले। बार बार अपील की गई, किसानों को कृषि कानून के बारे में भरोसा दिया। बीजेपी का अमला किसानों को समझाने, उन्हें मनाने किसानों के बीच पहुंच गया और खुद पीएम मोदी ने किसानों से सीधा संवाद किया, किसानों को न्योता देकर बुलाया और समझाया। इन कोशिशों का असर अब साफ नजर आ रहा है। कृषि कानून के विरोध में खड़े किसान लगातार कम हो रहे हैं, चाहे सिंघू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर या फिर यूपी बॉर्डर। वहीं दूसरी तरफ भारी संख्या में किसान कृषि कानून के समर्थन में आ गए हैं। ठीक से उस बिल को पढ़ो, समझो, उसके बाद अपने आप डिसीजन लो, क्योंकि परमात्मा इस मनुष्य के शरीर में निवास करता है। परमात्मा ने बुद्धि दी है सही और गलत की पहचान करने के लिए। सही तो अगर ठीक से समझाया जाए तो वे भी हमारे ही समर्थन में हो जाएंगे, इस एमएसपी के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि गुमराह करने वाले लोग किसानों को ज्यादा दिन तक गुमराह नहीं कर सकते। यही वजह है कि अन्नदाता ने हट त्यागना शुरू कर दिया है और अभी तक आंदोलन से दूर है कितने भी किसान कृषि कानून के समर्थन में खड़े होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमने इस तरीके से भी दिखाया कि पहले कितने किसान थे और अब कितने किसान होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि इस केस में राजनीतिकरण भी सीधे सीधे हो रहा था। उसको भी समझाने की लगातार सरकार कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि इसमें राजनीति की जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से संसद में अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ कई लोगों ने कॉपी फाड़ दी, कृषि कानून की कॉपी फाड़ दी। तो ये इस तरीके से तमाम चीजें इन 26 दिनों में हुई है, जिसकी एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हर किसान से भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनकी जो बातें हैं वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि क्या वो सरकार से कहना चाहते हैं और सरकार क्या कह रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कृषि मंत्री जिन्होंने पत्र लिखा और पत्र में तमाम ऐसी बातें कही जिसको वो भ्रम जो है किसानों के बीच में उसको दूर करना चाह रहे थे। और देखिए उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जो किसान सोच रहे हैं और किसान जागरण जो अभियान है वो भी चलाया गया जिससे किसानों को समझाया जा सके। पहले हमने देखा कि किस तरीके से भानुगुट जो है वो उठ के चला गया था क्योंकि वो समर्थन में आ गया था, कृषि कानून के समर्थन में आ गया था, लेकिन उसको मोर्चे से बाहर कर दिया गया। उसके बाद एक बार फिर से वो आ डटा है चिल्ला बॉर्डर पर। लेकिन देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें हम लगातार दिखाएंगे। मंच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंच पर पहले बहुत सारे नेता यहाँ पे हर समय मौजूद रहते थे। अब धीरे धीरे जो किसानों की संख्या है वो यहाँ पर कम हो रही है। सरकार क्या कोशिश कर रही है? सरकार हर तरीके से कोशिश कर रही है कि विपक्ष जो भ्रमित कर रहा है किसानों को, उनको समझाया जा सके। भ्रमित क्या कर रहा है? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद बंद हो जाएगी, ये उनको लग रहा है। लेकिन सरकार कह रही है कि एमएसपी पर पहले की तरह खरीद जारी है और जारी रहेगी। साथ ही साथ कृषि उत्पाद यानी कि पंजीकृत बाजार समितियों के बाहर बेचेंगे तो मंडियां समाप्त हो जाएंगी। किसानों को लग रहा है लेकिन मंडियां समाप्त नहीं होगी, ये केंद्र सरकार कह रही है। यहाँ पहले की तरह ही व्यापार चलता रहेगा। किसानों को मंडी के साथ ही अलग अलग जगहों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प भी यहाँ पर प्राप्त रहेगा। लेकिन तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक खबर, एक तस्वीर आंदोलन से जुड़ी हुई, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक तथ्य हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो किसान हैं, किसान नेता हैं, वो लगातार कह रहे थे जो कृषि कानून है, कृषि कानून उनको वापस लिया जाए। जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो नहीं मानेंगे, इसी तरीके से बैठे रहेंगे। आज हंगर स्ट्राइक भी किसान कर रहे हैं, यानी कि 11 किसान जो है वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाएगा। जो बिजली बिल है 2020 का उसको भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तमाम ऐसी बात